हेलो स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं अपने इंटीग्रेशन को। इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट कर लिया, तो इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये अपनी 28th वीडियो है, तो 3 वीडियो बची है इसी के साथ, एक आज हो जाएगी, 2 इसके बाद की वीडियो आपके पास। तो इसके बाद आपका एनडीए का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरा, कुछ टॉपिक को छोड़ के। किस किस को? प्रोबेबिलिटी को, स्टैटिक्स को और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला हुआ है कि ये तीनों टॉपिक जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं क्रैश कोर्स में एक बार नहीं करवाऊंगा। तो उनको छोड़ के, उन 2-3 टॉपिक को छोड़ के आपका पूरे का पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो आज अपने शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन जो है ये अपने स्टेप बाय स्टेप करना है। इंटीग्रेशन जो है ये अपने पूरा स्टेप बाय स्टेप करना है। कैसे कि इंटीग्रेशन करने के मेरे पास 4 मेथड रहते हैं ज्यादातर। फर्स्ट जो है वो है बाय फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाय डायरेक्ट फॉर्मूला। ये मेरे पास फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन करने का। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। थर्ड मेथड है मेरे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और फोर्थ है पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये इंटीग्रेशन को करने के मेरे पास टोटल 4 मेथड है। सबसे पहला क्या है? बाय डायरेक्ट फॉर्मूला। दूसरा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। थर्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और चौथा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं इंटीग्रेशन बाय फॉर्मूला, कि डायरेक्ट फॉर्मूला से कैसे आपका इंटीग्रेशन होता है। चारों को अपने आज इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो पहला है इंटीग्रेशन बाय डायरेक्ट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए इंटीग्रेशन की, जो कि आपके डिफरेंशिएशन के उल्टे होते हैं। उससे आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला जैसे मेरे पास है, किसी कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन करना है तो हो जाएगा cx, कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में x आ जाएगा। अगर कांस्टेंट को मैं k से लिखता हूं तो यहां पर आ जाएगा अपना kx, ताकि प्लस का मैं आगे c लिख सकूं कांस्टेंट। दूसरी बात, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x जो होगा वो आपका रहेगा e रेज़ टू पावर x। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, ये सिंपल आपका अलजेब्रा का सबसे ज्यादा काम में आने वाला फॉर्मूला, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। जैसा कि हमें पता है कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। तो ये मेरे पास यहां पर टोटल एक बार 4 फॉर्मूले हो चुके हैं। फिफ्थ है इंटीग्रेशन बाय a रेज़ टू पावर x। तो a रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन होगा a रेज़ टू पावर x अपॉन में log a, प्लस आ जाएगा c। नेक्स्ट इंटीग्रेशन है log x। इंटीग्रेशन बाय log x क्या होता है? याद रखना है, x log x माइनस x प्लस c। इसके ऊपर पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। log x के इंटीग्रेशन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन है। हालांकि ये जो ड्राइव हुआ है ये बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हुआ है, लेकिन आपने एक बार ये फॉर्मूला याद रखना है कि log x का इंटीग्रेशन जो होता है वो x log x माइनस x प्लस c होता है। उसके बाद चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री की ओर। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, आगे प्लस सी लगाते रहना। सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, उसके बाद है sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x। फिर है cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, जो कि माइनस का cot x है। और लास्ट है cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन, जो कि माइनस का cosec x है। तो ये सारे के सारे इंटीग्रेशन के वही फॉर्मूले हैं जो डिफरेंशिएशन को उल्टा करके बनाए जाते हैं। कि अगर sin x का डिफरेंशिएशन अगर cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन आपका दोबारा क्या आ जाएगा? sin x आ जाएगा। तो यहां पर मैंने अभी तक जो फॉर्मूले लिखे हैं ये सारे आपके वही फॉर्मूले हैं जो डिफरेंशिएशन से उल्टे हैं। तो इसके ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अपने उसकी बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए। तो सबसे पहला मेरे पास क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन करना है e रेज़ टू पावर x log a dx। ये जो क्वेश्चन है ये एनडीए के अंदर 2019 के अंदर ही आया हुआ है, 2019 के अंदर ही आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 के अंदर।
इंटीग्रेशन करना है e रेज टू पावर x log a, e रेज टू पावर x इंटू में log a। इसका इंटीग्रेशन कैसे करना, तो यहां पर e और log आए, कहीं कहीं पर आपको e और log इकट्ठे दिखाई दे तो कहीं ना कहीं log की प्रॉपर्टी लग सकती है। कैसे, मैं एक बार x को अगर पावर में ले जाता हूं तो यही हो जाएगा e रेज टू पावर log a की पावर x आ जाएगा। अगर इस x को यहां से हटा के log की पावर में ले लिया, क्योंकि log की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, तो उसी तरह जो आगे लिखा होगा पावर में चला जाएगा। और जब यहाँ पर e है और इस log का बेस भी e है, और जब ये दोनों आपके सेम हो तो log की लास्ट प्रॉपर्टी कहती है कि इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। लॉगरिथम की सबसे लास्ट प्रॉपर्टी, तो मैंने जो log चैप्टर के कराया हुआ है उसकी एक बार लास्ट प्रॉपर्टी देखना, तो यही है कि e की पावर में अगर log e आ जाए तो आपस में कैंसिल हो जाएगी और आपका जो आंसर आएगा वो a रेज टू पावर x आएगा। और इसका डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता ही होता है, अभी लिखा था a रेज टू पावर x अपॉन में log a प्लस c, ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर है। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगना कैसे है, उसके लिए आपको थोड़ा सा घुमा के दिया होता है और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, उसके बाद डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लग जाएगा और इसका आंसर जो आ जाएगा वो आएगा a रेज टू पावर x अपॉन में log a प्लस c। तो ये था मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन। इसी के ऊपर ही मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन करना था log x स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन आया है, ये भी 2019 का ही है। इंटीग्रेशन ऑफ log x स्क्वायर dx, के इंटीग्रेशन करना है log ऑफ x स्क्वायर dx। तो यहां पर log x का मैं इंटीग्रेशन तो पता है लेकिन log x स्क्वायर का नहीं पता, लेकिन मुझे log की प्रॉपर्टी पता है कि जो पावर में लिखा होता है वो आगे आ जाएगा, तो जो 2 है ये आगे आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा log x। और log x का इंटीग्रेशन अभी हमने पढ़ा x log x माइनस x, तो 2 तो वैसे वैसे रहेगा और इसका आंसर आ जाएगा x log x माइनस x प्लस c लगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि log x का जो इंटीग्रेशन होता है वो मुझे पता है कि x log x माइनस x होता है, तो मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन थे ये आपके डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर है, बस थोड़ा सा आपकी log की प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ log की 9th प्रॉपर्टी लगी है और यहाँ log की आपकी ये 5th प्रॉपर्टी आ गई कि जो भी पावर में लिखा होता है पावर में आगे आ जाता है। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं, इससे आगे और क्वेश्चन लेते हैं इसी के ऊपर ही। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास ये है इसी पर ही, इसी फॉर्मूले बेस्ड प्रॉपर्टी के ऊपर ही, कि इंटीग्रेशन करना है tan इनवर्स sec x प्लस tan x, इसका इंटीग्रेशन करना है। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एनडीए के अंदर 2017 के अंदर, 2017 का क्वेश्चन है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में है sec x प्लस tan x, इसका आंसर क्या है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बाद में लगना तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले। तो tan इनवर्स का तो tan इनवर्स पड़ा ही है, इसको मैं साइन कोस में चेंज कर लेता हूं। ये हो गया 1 बाय कोस x, ये हो गया साइन x बाय कोस x, तो आपका कुछ इस तरह बचेगा 1 प्लस साइन x अपॉन में कोस x, यहां पर आ गया dx। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने ऐसे क्वेश्चन को बार बार किया था, सिंप्लीफाई किया हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, सेम वही बात कर रहा हूं यहां पे मैं। तो tan इनवर्स इसको लिख लिया 1 माइनस कोस, मैं यहां पर माइनस ला रहा हूं ताकि ऊपर साइन बने नीचे कोस बने, तो ऊपर साइन बनाने के लिए यहां पर मैंने माइनस ले लिया और यहां माइनस लिया, यहां कोस लिया, तो यहां मेरे को 90 प्लस एक्स लेना पड़ेगा कि कोस 90 प्लस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है और माइनस माइनस आपको प्लस मिल जाएगा अपॉन, अगर ऊपर 90 प्लस एक्स लिया है तो नीचे मैं इसको 90 प्लस एक्स की फॉर्म में लिखूंगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और थीटा बाय 2 का मतलब 45 प्लस एक्स बाय 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, कुछ ऐसा हो गया। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल और साइन बाय कोस हो जाएगा tan, और बाहर tan इनवर्स मेरे पास है ही, तो tan इनवर्स tan 45 प्लस एक्स बाय 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया और मेरा आंसर आ जाएगा 45 प्लस एक्स बाय 2, या फिर बोल दो इसको पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। हमने सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, अभी तक मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया है, इंटीग्रेशन नहीं किया, तो इंटीग्रेशन यहां पड़ा रहेगा और आगे dx भी रहेगा। अब इंटीग्रेशन कर दो तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई बाय 4 के साथ में आ जाएगा x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, तो 2 पहले था ही, बाय 4 आ जाएगा प्लस c। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, कि पहले जो tan इनवर्स था उसको सिंप्लीफाई करने के लिए
मैंने पूरा सोल्व किया ताकि ब्रैकेट के अंदर 10 बने और बाहर मैं tan इनवर्स से 10 को कैंसिल कर सकूं। तो ऐसा करने के लिए मैंने 10 बनाने के लिए ऊपर साइन बाय कोस बनाना था, तो साइन बाय कोस के लिए यहाँ पर माइनस का साइन चाहिए था और यहाँ माइनस साइन चाहिए, तो इसको लिख लिया साइन 90 प्लस थीटा। यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस चाहिए था, तो कोस 90 प्लस थीटा लिख लिया। और कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है मेरे पास, माइनस साइन थीटा होता है। तो इस तरह अपने इसको सोल्व कर लिया और लास्ट में जो भी आपके पास आया वो आया पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 और उसको हमने कर लिया इंटीग्रेशन और हमारे पास आंसर आ गया इसका। ये था मेरे पास थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद है डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर ही फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपको इंटीग्रेशन करना है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन करना x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका हमने करना है इंटीग्रेशन। अगर ऊपर माइनस होता तब तो मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता, लेकिन यहां पर ऊपर माइनस तो है नहीं लेकिन प्लस है। इस प्लस को माइनस बनाने के लिए मैं 1 माइनस कर दूंगा और 1 ही प्लस कर दूंगा ताकि ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सके और कोई पोर्शन कैंसिल हो सके, कुछ पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब मैं अलग अलग डिवाइड करूंगा तो x की पावर 4 माइनस 1, जिसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, आगे आ गया dx। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मुझे पता है एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन यहां पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x। और इसको नोट कर ले, इसी के साथ ही आपका इसका आंसर आ गया है x क्यूब बाय 3 माइनस x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो था वो डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर इंटीग्रेशन के। सेकंड पार्ट मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से कैसे हमने इंटीग्रेशन करना है, तो सब्स्टिट्यूशन करते टाइम बस हमें इतना पता होना चाहिए कि फंक्शन के साथ साथ फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन के अंदर पड़ा, फंक्शन के साथ साथ उसका डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में है, तो हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। बस ये शर्त है कि जो डिफरेंशिएशन है वो dx के मल्टीप्लाई में होना चाहिए। अगर ऐसी बात होती है तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो कि fx को आप क्या रखोगे, fx को आपने रखना है t और ये पूरा आपका क्या बन जाएगा dt। कि फंक्शन भी हो और फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में पड़ा हो, और शर्त यह है कि डिफरेंशिएशन जो है वो dx के मल्टीप्लाई में है। अगर ऐसी बात है तो आप इसको t रखोगे तो ये पूरा आपका dt बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं कि मेरे को बोला गया कि tan x का डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा, tan x का सॉरी इंटीग्रेशन करो, tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो tan x को एक बार मैंने लिख दिया sin x अपॉन cos x, tan x को मैंने लिख लिया sin x अपॉन cos x। अगर sin x को t लेता हूं तो उसका जो डिफरेंशिएशन cos x है वो dx के मल्टीप्लाई में नहीं है, लेकिन अगर मैं cos x को t लेता हूं तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, जो कि dx के मल्टीप्लाई में है, पर माइनस का sin x होता है इसलिए माइनस यहां लगा देता हूं और माइनस यहां लगा देता हूं ताकि cos x को t रखूं और ये पूरा आपका क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट आपका माइनस का dt अपॉन में t, और 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर माइनस का log t प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, t आपने किसको माना था cos x को, तो माइनस का log ब्रैकेट के अंदर आ जाए cos x प्लस c, और अगर इस -1 को उठा के यहाँ पावर में लेके जाओगे तो log cos x की पावर -1 मतलब 1 अपॉन cos x, और 1 अपॉन cos x होता है log sec x। तो इसी के साथ ही आपका इसका tan x का इंटीग्रेशन आ जाएगा कि tan x का इंटीग्रेशन आपके पास क्या log sec x, जो कि आपने डायरेक्ट याद रखना है कि tan x का इंटीग्रेशन होता है यहाँ तो माइनस का log cos x बोल दो, यहाँ पर tan x का इंटीग्रेशन बोल दो log sec x, दोनों अपने आंसर। ठीक है, तो जिस तरह से हमने यहाँ पर tan x का फॉर्मूला जो है वो सब्स्टिट्यूशन से ड्राइव किया है,
उसी तरह बाकी जो कुछ आएगा, जितने भी हैं सब्स्टिट्यूशन से फॉर्मूले ड्राइव हुए, अपने वो भी इसके साथ ही लिख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन से कौन कौन से फॉर्मूले ड्राइव होते हैं आपके पास। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो यही है जो कि अभी हमने लिखा है tan x का, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। ये आपने याद रखना है कि ये log sec x के इक्वल होता है। दूसरा फॉर्मूला cot x का, cot x का इंटीग्रेशन भी आपने याद रखना है log sin x के इक्वल होता है। तीसरा sec x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x के इक्वल। cosec x का इंटीग्रेशन, cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x। उसके बाद है इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² का, और ये इक्वल होता है साइन इनवर्स x/a के। सिक्स्थ है इंटीग्रेशन ऑफ √a² प्लस x², ये आपका इक्वल होता है log x प्लस √a² प्लस x²। सेवंथ इंटीग्रेशन ऑफ √x² माइनस a², ये होगा log x प्लस √x² माइनस a²। प्लस c प्लस c प्लस c, वो आपके सारों के आगे रह गए प्लस c। लो, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने फिलहाल यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन से बनाए हैं, और एक बार इन सातों फॉर्मूलों को नोट कर ले। इसके बाद कुछ और फॉर्मूले भी हैं जो सब्स्टिट्यूशन से ही बने हैं, अपने वो भी इसके बाद लिखेंगे। एक बार जल्दी नोट कर लेना। एट्थ फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि इंटीग्रेशन करना है रूट के अंदर a² माइनस x² का। ये हो जाएगा x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये इसका फॉर्मूला। फिर नाइन्थ फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर a² प्लस x² का। ये होगा x/2 √a² प्लस x² प्लस a²/2 log x प्लस √a² प्लस x² प्लस c। टेंथ फॉर्मूला रूट के अंदर x² माइनस a², इसका हो जाएगा x/2 √x² माइनस a² माइनस a²/2 log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहां पर जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, ये फॉर्मूले भी आपके सब्स्टिट्यूशन से ही ड्राइव हुए हैं। कि पहला फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर a² माइनस x² का, दूसरा फॉर्मूला है अंडर रूट में a² प्लस x² का, और तीसरा फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर x² माइनस a² का। उसके बाद आपका 11th फॉर्मूला क्या है? 11th फॉर्मूला है आपके पास अंडर रूट के अंदर a² प्लस x² का। 11th फॉर्मूला जो है वो रूट के अंदर a² प्लस x² का, सॉरी रूट में नहीं है, ये 1/a² प्लस x² का। ये होता है आपके पास 1/a tan इनवर्स x/a का इंटीग्रेशन करना है 1/a² प्लस x² dx का। ये है 1/a tan इनवर्स x/a। ये आपके पास फॉर्मूले बने हैं, जो भी ये सारे के सारे फॉर्मूले सब्स्टिट्यूशन से ही ड्राइव हुए हैं। तो यहां पर जितने मैंने अभी तक फॉर्मूले लिखे हैं, अब मैं करता हूं इसके ऊपर क्वेश्चन। ये जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कौन सा है कि इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन में है x log x। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि इंटीग्रेशन करना है dx और अपॉन में है x log x। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो यहां अगर मैं log x को t रखता हूं, log x को अगर मैं t रखता हूं कि log x को अगर मैं t मानूं,
तो 1/x dx जो है वो dt हो जाएगा। 1/x dx जो है वो dt हो जाएगा। तो हमें इंटीग्रेशन करना है dt अपॉन में t का, जो कि मुझे पता है log t होता है, log t प्लस c। t की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो log के अंदर log x प्लस c आ जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। तो इसके इस चैप्टर के जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 90% तक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी लेवल के ही आते हैं, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो और एनसीईआरटी के आपके सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन था जो आपके एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था 2013 के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x into e raised to power x into e raised to power x dx। इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। सॉरी यहां पर एक ही ज्यादा लग गया, कुछ इस तरह से क्वेश्चन लो। ये क्वेश्चन इसका इंटीग्रेशन करना है, हालांकि वो क्वेश्चन भी हो जाना था, दोनों सेम तरीके से है। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगर मैं इसको t रखता हूं कि e raised to power x को अगर मैं t रखूं तो e raised to power x into e raised to power x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। मतलब यहां पर जो दिया हुआ है ये सारा का सारा ही dt के इक्वल है, और 1 का इंटीग्रेशन मुझे पता t होता है, तो अपना आंसर आ जाएगा t प्लस c। t की जगह अपने वैल्यू पुट कर देंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा e raised to power x प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब इसको जैसे ही मैंने t रखा तो ये पूरा का पूरा ही dt बन गया, क्योंकि चेन रूल कहता है कि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक बार ये तो वैसे वैसे आएगा, फिर e raised to power x का डिफरेंशिएशन दोबारा आएगा e raised to power x। तो यहां पर जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ये भी आपका एनडी के एग्जाम में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी आपका सब्स्टिट्यूशन के ऊपर था। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन भी आपका सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ही है, और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि आपने इंटीग्रेशन करना है e raised to power x, ब्रैकेट में है 1 प्लस एक्स, और कुछ यहां पर अपॉन में है कोस स्क्वायर x इंटू e की पावर x। ये क्वेश्चन e raised to power x ब्रैकेट में है 1 प्लस एक्स और अपॉन में है कोस स्क्वायर x इंटू e raised to power x। अब यहां पर अगर e raised to power x को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां कुछ ऐसा बनेगा x इंटू e raised to power x अपॉन में है कोस स्क्वायर x इंटू e raised to power x। और जब मैं इसको t रखूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन ये पूरा मिलेगा, चैन रूल सॉरी पार्ट्स इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो है u डॉट v से, कि इसको जैसे ही आप t रखोगे x इंटू e raised to power x को, जैसे ही आप t रखते हो तो e raised to power x प्लस x इंटू e raised to power x dx जो होगा वो आपका dt के इक्वल आएगा। तो जो ऊपर लिखा है पूरा ये आपका dt हो जाएगा। तो dt अपॉन में कोस स्क्वायर t, 1 बाय कोस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर होता है, और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे पता है tan t, और t की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा तो x इंटू e raised to power x प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका एनडी के अंदर पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी में से ही दिया गया है। तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर थर्ड क्वेश्चन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं इसी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर ही, सॉरी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, पार्ट्स नहीं सब्स्टिट्यूशन चल रहा है अपना। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपको इंटीग्रेशन करना है, क्वेश्चन यहीं पे लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन 2 की पावर x प्लस 1 dx। ये भी आपका एनडीए के अंदर आया क्वेश्चन है, 1 अपॉन 2 की पावर x प्लस 1 इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन 2 की पावर x प्लस 1। कैसे करें इसको? तो यहां पर ये है 2 की पावर x, और 2 की पावर x को अगर मैं देखता हूं तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2 की पावर x इंटू में log 2 होता है, पर मेरे पास 2 raised to power x था। अब 2 raised to power x मेरे को 2 बार चाहिए। अब एक बार तो है पर एक बार नहीं है, तो एक काम करता हूं मैं एक बार 2 raised to power x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं, ताकि ये 2 raised to power x तो खत्म हो जाएगा, यहां आपके पास 2 बार 2 raised to power x आ जाएगा। कि अगर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करूं 2 की पावर x से, तो मेरा जो आंसर बनेगा 2 raised to power माइनस x
अपॉन 1 प्लस 2 रेस्ट पावर माइनस एक्स dx, कुछ ऐसा आ जाएगा। और अब अगर मैं इसको t रखूं तो ये ऊपर वाला आपका dt में चला जाएगा, क्योंकि नीचे वाले पूरे को t रखने पर इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा तो 2 रेस्ट पावर x का डिफरेंशिएशन तो सेम ही रहेगा, इनटू में log 2 और चाहिए आपको, तो log 2 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया और log 2 से डिवाइड कर लिया। फिर यहां पर इसका माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस भी चाहिए, तो इसलिए मैंने माइनस लगा लिया। अब इसको t रखने पर ये पूरा आपका dt आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में log 2 और यहां पर log ऑफ 1 प्लस 2 की पावर माइनस एक्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन log 2, फिर log के अंदर है 1 प्लस 2 रेस्ट पावर माइनस एक्स, क्योंकि जैसे मैं 1 प्लस 2 रेस्ट पावर माइनस एक्स डिनोमिनेटर को t रखूंगा ये पूरा का पूरा आपका dt बन जाएगा, इसलिए 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, तो log के अंदर जिसको t रखा तो वो आ जाएगा। तो यहां मेरे पास आंसर जो है वो माइनस का log 1 प्लस 2 रेस्ट पावर माइनस एक्स अपॉन log 2, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपका एनडीए के अंदर ही पूछा गया है, तो एक बार तीनों क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपको दे रखा है f डबल डैश x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x, सीकेंड की पावर 4x प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, साथ में इसके सॉरी बस इतना ही है, इससे आगे नहीं है, वो दूसरा क्वेश्चन था। और ये दिया है कि f ऑफ 0 अगर आपका 0 है और f डैश 0 ये भी आपका 0 है, तो कहता है कि f डैश x क्या होगा और f x क्या होगा। दो क्वेश्चन पूछे गए थे कि एक तो बताना है f डैश x और एक बताना है f x। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये आता है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये आता है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये मिलेगा और इसका दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें उल्टा ये मिल जाएगा। तो सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, इसका इंटीग्रेशन तो हमें इंटीग्रेशन करना है f डैश जो 1 होगा, जो आपका f डैश 1 आएगा वो f डैश x आएगा, वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड की पावर 4x प्लस 4। अब सेक का इंटीग्रेशन कैसे करना है, इसको मैं लिख सकता हूं सीकेंड स्क्वायर x इनटू सीकेंड स्क्वायर x, और इस सीकेंड स्क्वायर x को मैं लिख देता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर x, क्योंकि मुझे पता है tan को अगर मैं t रखूंगा तो ये आपका dt में चला जाएगा, प्लस 4 dx। हाँ जी, इसको रखा t, tan x को रखा t, तो ये हो जाएगा dt। तो 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, 1 प्लस टी स्क्वायर का, 1 का इंटीग्रेशन t और t हमने किसको रखा है tan x को, प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3, तो ये होगा मेरा t क्यूब बाय 3 प्लस 4 का इंटीग्रेशन 4x प्लस c, ये मेरे पास वैल्यू आ गई f डैश x की। और मुझे गिवन क्या है f डैश 0 इक्वल टू 0, तो यहां पर x की जगह 0 पुट कर दो, तो f डैश 0 की जो वैल्यू आएगी ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो f डैश 0 जो है वो उसने 0 दे रखा है, तो 0 इक्वल टू आ जाएगा आपका c, मतलब इस c की वैल्यू आपके पास 0 है। तो f डैश x जो फंक्शन है ये यहां से लेकर यहां तक ये आपका f डैश x फंक्शन हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी f डैश x इज इक्वल टू tan x प्लस tan क्यूब x बाय 3 प्लस 4x। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है fx की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो fx क्या है, दोबारा इसका अपने इंटीग्रेशन कर देंगे। tan x का तो डायरेक्ट हमें इंटीग्रेशन पता ही है log sec x, इसका भी हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन, तो इसको लिख लो tan x इंटू tan स्क्वायर x, सेम इसी तरीके से इसको लिख लो tan x इंटू tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x को लिख लेना सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, तो tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, और जब माइनस 1 इंटू tan x करोगे तो माइनस tan x का डायरेक्ट आपका इंटीग्रेशन है ही, कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x, आंसर आ जाएगा। करना क्या है, पहले tan क्यूब x को tan x इंटू tan स्क्वायर x लिख दो, फिर tan स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1,
फिर अलग अलग मल्टीप्लाई कर देना। तो 10x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, इसको तो सोल्व करेंगे 10x को टी पुट करके, और माइनस 10x का इंटीग्रेशन आपके पास हो ही जाएगा। तो इस तरह से आपके पास fx की वैल्यू आ जाएगी, fx का जो आपको फाइंड करना है फंक्शन, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो था पैराग्राफ की फॉर्म में था और ये आपके एनडी के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बाद इंटीग्रेशन का थर्ड टाइप है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स, तो सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन का पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय डायरेक्ट फॉर्मूला, फिर हमने पढ़ा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब जब दो फंक्शन हमें आपस में मल्टीप्लाई करके दिए हैं और उसका इंटीग्रेशन करना है। जैसे इंटीग्रेशन करने को बोल दिया x इंटू साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करो, x इंटू साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करो कि x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। यहां हम देख रहे हैं कि x और साइन एक्स दो फंक्शन ऐसे हैं जो आपस में मल्टीप्लाई में है, और जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो तो इंटीग्रेशन का आपने ये फॉर्मूला लगाना है कि u डॉट v का इंटीग्रेशन क्या होता है, u को वैसे वैसे रखना है, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन और उसके बाद v का इंटीग्रेशन, और उसके बाद है आपका पूरे के पूरे का इंटीग्रेशन, कुछ इस तरीके से। तो हमने ये फॉर्मूला लगाना है। अब u और v क्या होते हैं, तो u और v को लेते हैं अपने आईलेट के अकॉर्डिंग। पढ़ा होगा आपने ये आईलेट, मतलब आईलेट क्या कहता है कि सीक्वेंस में जो पहले आया वो आई है, जो u होगा, और जो बाद में आया वो v होगा, कि u और v क्या होंगे इस सीक्वेंस के अंदर। जो आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं वो देखो कौन से हैं, जैसे इस क्वेश्चन को अपने एग्जांपल से समझते हैं। तो यहां पर x जो है ये मेरे पास अलजेब्रिकल फंक्शन है, और sin x जो है ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। और यहाँ आइलेट क्या कहता है कि जो पहले आया, a पहले आ रहा है a और t में से, तो इनमें से जो पहले आएगा इसके अंदर उसको अपने u बोलेंगे, और जो बाद में आएगा उसको अपने v बोलेंगे। तो यहाँ पर x जो है वो u है और sin x जो है v है। अब अपने बस फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला कहता है u को वैसे वैसे रखो, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन dx बाय dx, v का इंटीग्रेशन sin x dx, और उसके बाद पूरे का इंटीग्रेशन। तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, माइनस dx से dx कैंसिल, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और ये एक dx पढ़ाइए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा माइनस का x cos x, और यहाँ cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस आ गया c। तो ये हमारे पास जो आंसर है ये हमारे पास है x इंटू साइन एक्स का, जो कि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से किया। कि आईलेट के अकॉर्डिंग जो पहले आया उसको u लिखो, और जो बाद में आया उसको अपने क्या लिखना है, v लिखना है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन करना है tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, ना ही कोई फॉर्मूला इसका। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि u डॉट v लगा सके। tan इनवर्स x ये इनवर्स फंक्शन है, tan इनवर्स x जो है वो इनवर्स फंक्शन। 1 जो है ये कांस्टेंट फंक्शन है जिसको आप अलजेब्रिकल के अंदर रख सकते हो, तो ये आपके पास आ गया अलजेब्रिकल फंक्शन। तो इसको अपने u लेना पड़ेगा जो पहले आया है, और इसको लेना पड़ेगा v। मतलब tan इनवर्स x जो है इनवर्स फंक्शन वो यहाँ पर u हो जाएगा, और v जो है मतलब जो 1 है वो हमारे पास v हो जाएगा। तो फॉर्मूला कहता है u को वैसे के वैसे रखो, tan इनवर्स x, v का इंटीग्रेशन कर दो माइनस u का डिफरेंशिएशन कर दो और v का इंटीग्रेशन कर दो, और उसके बाद आपने एक बार पूरे का इंटीग्रेशन कर देना है। तो ये आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये आ जाएगा x इंटू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। इसका हमने एक बार और इंटीग्रेशन करना है। अब यहां पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2x होता है, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ताकि यहां पर इसको t रखूंगा तो ये पूरा आपका ऊपर वाला dt बन जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2। इसको t रखा, पूरा dt बन गया, 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, और t हमने किसको माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, और प्लस लगा देंगे c। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स x का।
जो हमने log x का इंटीग्रेशन पढ़ा था x log x माइनस एक्स, वो भी कुछ इसी तरीके से ड्राइव हुआ है कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू log x, और उसको जब आप इसी तरीके से इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आंसर आएगा उसका x log x माइनस एक्स। तो ये था आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसके ऊपर एक थोड़ा सा शॉर्टकट है जिसके ऊपर क्वेश्चन कई बार काफी आ जाते हैं, आपके एग्जाम के अंदर कई बार आया भी है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर भी है और डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर भी है। क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि यहां पर e⁻x दिया होगा और यहां पर कोई फंक्शन दिया होगा और उसी फंक्शन के आगे प्लस में उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया होता है और बोला जाता है इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा पूरे का, कि e⁻x के साथ में फंक्शन है प्लस उसका डिफरेंशिएशन है और बोला जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो e⁻x इंटू में fx होता है। ये आपने इसका डायरेक्ट आंसर लिख देना कि कभी भी e⁻x के साथ में फंक्शन है प्लस उसका डिफरेंशिएशन हो। जैसे एग्जांपल लेता हूं, e⁻x ब्रैकेट में है sin x प्लस cos x और इस पूरे का हमें करना है इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये e⁻x है, यहां इसका ये डिफरेंशिएशन है, मतलब ये fx है ये f'(x) है, तो हमारा जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो e⁻x इंटू में fx आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा e⁻x इंटू में sin x। इसके ऊपर पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए एनडी के अंदर, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है इसका, जो कि 2-3 बार ही आया हुआ है इसी तरह क्वेश्चन, e⁻x 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो इसको जब आप अलग अलग करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये e⁻x ब्रैकेट में है 1/x माइनस 1/x स्क्वायर इंटू में है dx। इसको सॉल्व करना है तो मुझे पता है 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो अपना जो आंसर आएगा वो e⁻x इंटू में fx प्लस c। ये इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि मुझे पता है कि 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/x स्क्वायर, वो भी क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है। तो 1/x आपका आंसर आ जाएगा e⁻x इंटू fx। तो e⁻x तो था ही, fx की जगह आपके पास आ गया 1/x। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा e⁻x अपॉन में x। ठीक है, फिर उसके बाद है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। फोर्थ है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कि इसका इंटीग्रेशन जो होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। एनडीए के लिए इससे ज्यादा पार्शियल फ्रैक्शन में करने की कोई जरूरत नहीं, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछा जाता। कि आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि पार्शियल फ्रैक्शन से ड्राइव हुआ है, और वो फॉर्मूला है आपका 1/x² माइनस a स्क्वायर का। 1/x² माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, प्लस में आ जाएगा c। ये आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। जैसे क्वेश्चन कैसे दिया होता है, क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे दे देगा 1/x² प्लस 3x x² प्लस 4x ले लो, यहाँ पे x² प्लस 4x प्लस 3। इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है 1/x² प्लस 4x प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर +1 कर देंगे -1 कर देंगे, ताकि ये स्क्वायर जो है ये पूरा हो सके, ये होल स्क्वायर बन सके। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है अपने 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर -1, और 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर लो। तो हमारा आंसर आएगा 1/2a, 1/2a, a की जगह तो 1 ही है, log x माइनस a, ये x है माइनस a, x माइनस a अपॉन x प्लस a, प्लस आ जाएगा c। तो अपना आंसर है 1/2 log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में ज्यादा नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना कि 1/x² माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अलजेब्रिकल क्वेश्चन हो, तो आपने पहले इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करना है और उसके बाद आपने डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा देना है। तो इसी के साथ ही आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको वो करा रहा हूं। उसके बाद क्वेश्चन कुछ ये बार बार पूछा जाता है इसके अंदर कि इंटीग्रेशन करना होता है 1/x
ब्रैकेट में होता है x की कोई भी पावर दे रखी होती है इस तरह से, n की जगह कुछ भी दिया हो सकता है 6 7 8 वगैरह, बार बार अलग अलग वैल्यू देके अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 इसको कैसे सोल्व करना है। तो आपने क्या करना है, एक बार न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ऐसा इसलिए करना है ताकि ऊपर अगर x की पावर n माइनस 1 बने तो नीचे यहाँ पर x की पावर n हो जाए और x की पावर n प्लस 1 आपका ये सेम ही रहेगा। कि अगर आप x की पावर n को t रखोगे ना तो ये पूरा आपका dt बन जाएगा, x की पावर n को t रखोगे तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करता है, इसका डिफरेंशिएशन कहता है कि n आगे आना चाहिए, तो n चाहिए तो मैं यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर दूंगा और n से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। अब इसको t रखने पर ये पूरा आपका dt बनेगा, तो ये आपका पास आ जाएगा 1/n इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t इंटू टी प्लस 1, और ये हो जाएगा 1/n टी स्क्वायर प्लस टी, और इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 1/4 माइनस 1/4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/n तो है 1 अपॉन टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब अपना फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, तो फॉर्मूला कहता है 1 अपॉन में 2a, a की जगह है 1/2 log x माइनस ए, मतलब इसमें से माइनस करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, अपॉन x प्लस ए, हाफ और हाफ मिलके प्लस 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और t की जगह पर वैल्यू पुट कर दो जो जिसको भी हमने t रखा था, तो आंसर आ जाएगा log x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1। ये आपके पास इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आया था 2017 के अंदर आया हुआ है, n की जगह पर 7 दिया था, n की जगह पर 7 दिया था, तो n की जगह पर अलग अलग वैल्यू दी होती है और आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, तो जहां जहां n आया है वहां वहां वैल्यू पुट कर देंगे जो वैल्यू दी होगी। तो ये आपका इंटीग्रेशन था 1 अपॉन x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 का। वो कैसे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और ये हमने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन का सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला काम में लिया कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आता है 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, इससे आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ पैराग्राफ के अंदर आया हुआ है एनडी के अंदर। क्वेश्चन ये है x इंटू टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है, x इंटू में टेन इनवर्स एक्स का आपने इंटीग्रेशन करना है, और इसका जो आंसर दे रखा है वो a इंटू में a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 टेन इनवर्स एक्स, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 टेन इनवर्स एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ इस तरह से। और हमें ए बी और सी वगैरह की वैल्यू बतानी है, ए की और बी की वैल्यू पूछेगी तो सी की नहीं पूछेगी, ए और बी की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले अपने इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इनवर्स फंक्शन है या अलजेब्रिकल फंक्शन है, इसको u मानना पड़ेगा, इसको क्या मानना पड़ेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या कहता है कि u को वैसे वैसे रखो, रख लिया, v का इंटीग्रेशन कर दो एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस u का डिफरेंशिएशन कर दो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर हो गया और बाई में 2 पड़ा था वो मैंने बाहर लिख लिया, कुछ इस तरह से कि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया और एक्स का हमने इंटीग्रेशन कर दिया एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करेंगे 1 माइनस करेंगे, 1 ऐड कर देंगे और 1 माइनस कर देंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो 1 हो गया और 1 का इंटीग्रेशन होता है मेरे पास x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x, तो ये मेरे पास आ जाएगा टेन इनवर्स x प्लस लगा दिया मैंने c, तो दोनों को अलग अलग करके हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखो टेन इनवर्स x में कॉमन क्या कुछ आ रहा है, टेन इनवर्स x में कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो यहाँ पर 1/2 सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स x प्लस 1/2 टेन इनवर्स x माइनस 1/2 इंटू एक्स है और प्लस सी है, और यहां से अगर आप टेन इनवर्स एक्स को कॉमन लोगे और अगर 1/2 को भी कॉमन ले लेते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा माइनस 1/2 एक्स प्लस सी, कुछ ऐसा आ गया। अब कंपेयर कर लो, ए की जगह कितना आ गया 1/2 और बी की जगह कितना आ गया अपने पास माइनस 1/2,
तो ये मेरे पास ए और बी की डायरेक्ट वैल्यू आ गई। और ये आपका क्वेश्चन पैराग्राफ की फॉर्म में पूछा गया था एनडीए के अंदर, जो कि 2017 के अंदर आया था आपका, 17 में नहीं है सॉरी, ये क्वेश्चन आपका 2014 के अंदर आया था, 2014 के अंदर। सिर्फ यू डॉट वी लगाया, उसके बाद कंपेयर कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया। नोट कर लेना जल्दी से इसको। तो इसी के साथ ही आपके इंटीग्रेशन के सारे टाइप हो चुके हैं। अब अपने कुछ मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, वैसे तो सारे के सारे जितने भी आपके एग्जाम में आए थे सारे के सारे हो जाएंगे। अब अपने एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि अपने इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इनटू कोस स्क्वायर एक्स। इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है कि 1 अपॉन में है साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में ही है कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन करना है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा बस इसको गौर से देखना, आंसर सीधा आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स है कोस स्क्वायर एक्स है, और मुझे पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स जो 1 होता है, तो यहां पर इस 1 को मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ऐसा लिखते ही आपका आंसर आ गया साइन स्क्वायर एक्स इनटू में कोस स्क्वायर एक्स। अलग अलग जब डिवाइड करोगे तो 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स और 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स स्क्वायर एक्स, और इन दोनों का अपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता ही है, इसका इंटीग्रेशन tan x और इसका इंटीग्रेशन माइनस का cot x प्लस आ जाएगा c। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कि मैंने 1 की जगह पर रख दिया साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, बस इतना करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा tan x माइनस जो है cot x, वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन करना है रूट एक्स प्लस एक्स की पावर होल पावर -1, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हमें होल पावर -1 दिया है, और होल पावर -1 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 1 अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स, क्योंकि पावर -1 कुछ ऐसा आए। अब हमने यहां सोल्व करना है इसको। तो सबसे पहले अगर मैं रूट एक्स कॉमन लूं, यहां पे रूट एक्स कॉमन लेता हूं तो अंदर बचेगा 1 प्लस रूट एक्स, और ऐसा करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा कि 1 प्लस रूट एक्स को अगर आप टी रखोगे तो 1 अपॉन में 2 रूट एक्स डी एक्स जो है वो आपके पास डी टी बन जाएगा, और जो 1 बाय रूट एक्स डी एक्स है वो आपके पास बन जाएगा 2 डी टी। तो ये आपके पास आ जाएगा कि 1 बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा 2 डी टी, और अपॉन में टी हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 log टी, और टी की जगह पर आपने जो वैल्यू टी किसको माना था 1 प्लस रूट एक्स को, ये आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस सी। कि हमें यहां पर -1 दिया था और -1 को हमने पहले रेसिप्रोकल कर लिया, और फिर यहां पर रूट एक्स कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहां रूट एक्स का 1 हो गया और एक्स में से रूट एक्स कॉमन लेंगे रूट एक्स आ गया। फिर 1 प्लस रूट एक्स को अगर मैं टी रखता हूं तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है, मेरे को 2 नहीं चाहिए था इसलिए 2 को मैं दूसरी साइड ले गया, तो 1 बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जगह पुट कर दिया मैंने 2 डी टी, और इसको हमने टी रखा ही था, तो 1 बाय टी का इंटीग्रेशन होगा log टी, और टी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस रूट एक्स, और ये अपने पास आ गया आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक्स का इंटीग्रेशन का फिलहाल अपना लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इंटीग्रेशन करना है आपने 1 अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स dx। 1 अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। जब कभी भी आपको साइन या कोस का अगर होल स्क्वायर दिखे, आप उसको tan की फॉर्म में चेंज करने की ट्राई करना, कि जब भी साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर आए उसको अपने tan की फॉर्म में चेंज करने की ट्राई करना। अगर साइन और एक्स की कभी पावर ना आए, कि सिर्फ 1 ही पावर हो, क्वेश्चन ऐसा है कि साइन और कोस की पावर 1 ही है, स्क्वायर नहीं है ना ही क्यूब, कुछ नहीं है, सिर्फ साइन एक्स है और यहाँ कोस एक्स है, तब आपने डबल एंगल फॉर्मूला लगाने हैं। कि साइन 2 थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है, फिर अपने वो फॉर्मूला लगाने हैं, लेकिन फिलहाल उसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अपने पास क्या है स्क्वायर स्क्वायर है, इसलिए मैं कोस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ। कोस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं डिवाइड कर देता हूँ। 1 को जब मैं कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो ये ऊपर तो बनेगा सेकंड स्क्वायर एक्स, इसको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स,
प्लस ये हो गया बी स्क्वायर, और इसका हमने करना है इंटीग्रेशन। अब tan x को t रखूंगा तो ऊपर वाला पूरा dt बन जाएगा, तो tan x को जैसे t रखा तो ऊपर वाला पूरा आपका हो जाएगा dt। बस हमें इसका इंटीग्रेशन करना है a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। यहां से 1/a स्क्वायर कॉमन आ गया और ये हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। और 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे पता ही है कि 1/a स्क्वायर तो है ही, इसका फॉर्मूला था 1 में a, मतलब ये इनटू tan इनवर्स x अपॉन a, t अपॉन में a की जगह है b बाय a से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 में a b, tan इनवर्स a ऊपर आ जाएगा और t की जगह अपने वैल्यू पुट कर देंगे tan x, तो a tan x अपॉन b, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, प्लस हो गया c। तो यहां पर इंटीग्रेशन है 1/a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर x, ये इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन। अगर यहां पर स्क्वायर ना होता या फिर साइन और कोस में कोई एक ही दिया होता तब आपने ये फॉर्मूला लगाने हैं, साइन x इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और कोस x कहीं पर दिया हो तो उसको लिखना है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, तब आपने ये फॉर्मूले लगाने थे अगर आपको दोनों की पावर में स्क्वायर ना दिया होता। अगर पावर किसी की दोनों की पावर अगर सिंगल पावर होती तब आपने हमेशा ये फॉर्मूले लगाने थे। तो इसी के साथ ही आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट है और इसके क्वेश्चन करना है प्रैक्टिस के लिए। फिलहाल सबसे पहले आपने एनसीईआरटी करनी है सारी, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, तो आपके इसी के साथ ही आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास के अंदर अगली वीडियो के अंदर अपने करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया बाउंडेड बाय कर्व। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।